नमस्ते, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्तनपान कराने वाली माताओं को 4 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 4 ही महत्वपूर्ण बातों पे आपसे बात करूंगी जो हमारी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ का दूध, माँ के स्तन से जो दूध निकलता है वह दूध चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीला हो, चाहे गाढ़ा हो, चाहे पतला हो, चाहे नीला हो, माँ का दूध चाहे जैसा भी हो, बच्चे की तुरंत जो नवजात शिशु हैं, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कभी भी बच्चों को पानी या शहद न दें। सिर्फ माँ का ही दूध बच्चे को दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बेबी का जन्म होता है तो बेबी के जन्म के बाद माँ का भी जन्म होता है एक तरीके से। तो माँ के स्तन से जो है कि 48 घंटे के अंदर एक पीला गाढ़ा दूध निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उस कोलेस्ट्रम को बच्चे को माँ के स्तन से जितना जल्दी हो सके उसको लगा देना चाहिए। उस कोलेस्ट्रम में प्रोटीन पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जिस बच्चे को माँ का गाढ़ा दूध 48 घंटे के अंदर मिल जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 घंटे के अंदर ही पिला देना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो बच्चे माँ के पेट को चीर के होते हैं तो उनको माँ के साथ फीडिंग कराने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए माँ के दूध को ही वो पीला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाएं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेबी को हम किसी भी पोजीशन में बच्चे को हम दूध पिला सकते हैं। माँ अपने बच्चे को चाहे बैठ के दूध पिलाए, चाहे लेट के दूध पिलाए, चाहे किसी की मदद से दूध पिलाए। बच्चे के दूध पिलाने का तरीका सही होना चाहिए। बच्चे के दूध पिलाने का जो पोजीशन है वो सही होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेबी चाहे जिस भी पोजीशन में हो, आप बेबी को किसी भी पोजीशन में दूध पिला सकती हैं। बेबी को कंफर्टेबल होना चाहिए, बेबी को आराम होना चाहिए माँ का दूध पीते समय। ये नहीं कि बच्चे को हम किसी भी तरीके से पिलाएं, बेबी कंफर्टेबल होना चाहिए माँ का दूध पीते समय। और जो माँ का ब्रेस्ट का जो काला वाला भाग है जिसको हम एलोरा कहते हैं, वो भाग बच्चे के मुंह में पूरी तरीके से होना चाहिए। बच्चे के मुंह के अंदर माँ का एलोरा वाला जो भाग है वो पूर्ण तरीके से बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बच्चे को, माँ अपने बच्चे को जब मिल्क फीडिंग कराती है तो बच्चा माँ का मिल्क फीडिंग करते करते वो आंखें बंद कर लेता है और शांत हो जाता है। तो माँ सोचती है कि हमारे बच्चे का पेट भर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब माँ के मिल्क को फीडिंग करता है, ब्रेस्ट से फीडिंग करता है, तो एक तरीके से उसका जो माउथ का है वो एक्सरसाइज हो जाता है और बच्चा थक जाता है। थक जाने के बाद बच्चे अपना आंखें बंद कर लेता है। तो माँ जो है कि उस ब्रेस्ट को बच्चे के माउथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन माँ को ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर बाद बच्चे को थोड़ा सा हिला डुला देंगी तो बच्चा माँ का दूध तुरंत पीने लगता है। और कभी कभी माँ ऐसा भी होता है कि जब बच्चा माँ का मिल्क ब्रेस्ट से फीडिंग कर रहा है तो वो आंखें बंद करके सो जाता है। तो माँ को ऐसा लगता है कि मेरी एक ब्रेस्ट का दूध पूरा ख़त्म हो गया है और उस बच्चे को उस अपने ब्रेस्ट से उसके माउथ को छुड़ाने की कोशिश करती हैं और छुड़ा करके दूसरे ब्रेस्ट से बच्चे को माउथ को लगाने का प्रयास करती हैं। लेकिन माँ को ऐसा
नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का जो माउथ है उस माउथ के अंदर माँ का निप्पल है अंदर। इसका मतलब अभी उस ब्रेस्ट का मिल्क ख़त्म नहीं हुआ है, बच्चा अभी उस दूध को पिएगा। ये सारी बातें माताओं को ध्यान रखनी है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 4 ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी और आपको फिर मैं 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊँगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट में और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते।